अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शिराज मुश्ताक। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने वाला हूँ कि जिसमें आपकी सोचने की सलाहियत मुकम्मल तौर पे बदल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चेंज योर थिंकिंग है। इंसान की सोच ही उसे आसमान तक लेकर जाती है। इंसान की सोच ही होती है जो उसकी रिस्पेक्ट करवाती है। इंसान की सोच ही होती है जो उसे कामयाब बनाती है, और इंसान की सोच ही होती है जो उसे नाकाम बनाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जिस चीज के बारे में आप सोचते रहते हैं आपके साथ वही कुछ होने लग जाता है। अगर आप एक मुस्बित इंसान हैं और हमेशा मुस्बित सोचते रहते हैं तो आपके साथ होने वाले वाकयात भी मुस्बित होते हैं। अगर आप एक नाकाम इंसान हैं और हमेशा नाकामी के बारे में सोचते रहते हैं तो आप कोई भी काम शुरू कर ले आप हमेशा नाकाम ही रहेंगे, क्योंकि ये जिंदगी का एक उसूल है, एक लॉ है कि आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं वही चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है। अमीर शख्स हमेशा अमीर होने के ख्वाब देखता है और अमीर होने के लिए एक्शंस लेता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अमीर से अमीर तर होता जाता है। और गरीब और नाकाम इंसान हमेशा नाकामी और गुर्बत के बारे में सोचता रहता है, जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब से गरीब तर होता जाता है। तो आज मैं आपसे एक ऐसी औरत की कहानी शेयर करूंगा जिसकी उम्र 30 साल है, जिसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। वो हमेशा से ये सोचती है कि वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि लोग उससे नफरत करते थे। वो हमेशा यही सोचती थी कि उसका हस्बैंड और ना ही उसके बच्चे उससे मोहब्बत करते हैं। वो हमेशा तन्हाई में रहती थी और हमेशा ही खुद का गिला करती रहती थी। एक रोज जब वो औरत ग्रोसरी के लिए निकलती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और उसका ऑपरेशन किया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक वार्ड में पाती है जहां आसपास और भी मरीज मौजूद होते हैं, लेकिन हादसे की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी होती है, उसे कुछ याद नहीं होता और वो एमनेसिया का शिकार हो जाती है। अब उसके शौहर और उसके बच्चे और उसके खानदान के लोग सब उससे बारी बारी मिलने आते हैं और उसे उसका वक्त याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसी तरह करते करते कई दिन कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी वापस नहीं आती। वो पिछले तमाम यादें भूल चुकी होती है, वो तमाम बातें भूल चुकी होती है। उसे याद नहीं होता कि लोग उससे मोहब्बत नहीं करते जो वो पहले सोचा करती थी, और हमेशा वो पहले इस बात का शिकार रहा करती थी कि लोग उसे नफरत करते हैं, उसका हस्बैंड उसके बच्चे तक उससे मोहब्बत नहीं करते। लेकिन अब वो तमाम बातें भूल चुकी है। अब उसके जहन में यही बात है कि सब लोग उसकी केयर कर रहे हैं, सब उसका हाल चाल पूछते हैं, सब उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके लिए तोहफे लेकर आते हैं और उससे गपशप लगाते हैं। अब वो पिछली बातें भूलकर एक नई जिंदगी बसर करने लगती है, जिसमें वो देखती है कि तमाम डॉक्टर्स, तमाम मेडिकल स्टाफ, उसका हस्बैंड और उसके बच्चे और उसकी तमाम फैमिली जो उसकी केयर कर रही है, उसे लगने लगता है कि अब तमाम लोग उसकी केयर कर रहे हैं। और यही वजह होती है कि उसका सोचने का नजरिया बदल जाता है। जब उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है तो वो फिर दोबारा सोचने लगती है कि आखिर वो क्या बात थी कि जिसने 30 साल की जिंदगी में उसे खुशियां नहीं दी, और 30 साल की जिंदगी गुजारने के बाद महज एक हादसे ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। उसने अपनी जिंदगी के गुजरे 30 साल पर रिसर्च करना शुरू कर दी और बिल आखिर वो इस नतीजे पर जाकर पहुंची कि जो उसने जिंदगी के 30 साल गुजारे थे महज वो उसकी जहन का ख्याल था। तमाम लोग उसके साथ वैसे ही थे जैसे लोग आज उसके साथ हैं, लेकिन उसका जो सोचने का नजरिया था जिसने उसकी जिंदगी के 30 साल को जाया कर दिया। जी हाँ, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आसपास के लोग आपसे मोहब्बत करें और आपको एक जिंदगी में नया मकाम मिले, तो सबसे पहले आपको अपने सोचने का नजरिया बदलना होगा, क्योंकि ये ट्रूथ है कि आप जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है और बनाने वाले ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। अगर आपको अभी भी इस बात पर शक है तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इस दुनिया में ऐसा शख्स ढूंढ के लेकर आए कि जिसके थंब की लकीरें आपके थंब के साथ मैच कर जाए। इस दुनिया में जब भी किसी की पहचान करनी होती है तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, क्योंकि 7 अरब आबादी में से कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जिसके फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे शख्स के साथ मैच कर जाए।
اگر آپ کے فنگر پرنٹس کسی کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتے تو مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ اتنے بڑے انسان ہو کر کسی کے ساتھ کیسے میچ ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بنانے والے نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، بس آپ کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ آپ کو وہ تمام کام کرنے ہوں گے کہ جو ایک کامیاب انسان کرتا ہے، اور کامیاب انسان کی زندگی کا راز یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھتا ہے اور وہ ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی ایک بار آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ جب اتنی دنیا میں سے اگر کوئی ایک ایسا شخص بھی موجود نہیں ہے کہ جس کی فنگر پرنٹس آپ کے ساتھ میچ کر جائے، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا شخص آپ کے ساتھ میچ کر جائے؟ آپ کی صلاحیتیں، آپ کی بہادری، آپ کے سوچنے کا عمل، آپ کی کامیابی صرف آپ ہیں۔ یہ لا آف بیلیف ہے کہ آپ جیسا سوچتے ہیں آپ ویسا ہی بن جاتے ہیں۔ ٹھیک اس 30 سال کی عمر کی عورت کی طرح جو پہلے سوچتی تھی کہ وہ ناکام ہے اور تمام لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن 30 سال کے ایک حادثے نے اس کی زندگی، اس کے سوچنے کے رویے کو بدل دیا، جس سے اس کی زندگی خوبصورت بن اور وہ یہ سوچنے لگی کہ تمام لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس دنیا میں سب سے الگ ہے، سب سے یونیک ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی یہ بات سوچنا ہوگی کہ اس تمام دنیا میں آپ سب سے الگ ہیں، آپ سب سے یونیک ہیں۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے کچھ کرنے کی ٹھان لی ہے، تو یہ نہ دیکھیں کہ کسی نے وہ کام شروع کیا تھا اور وہ ناکام ہو گیا ہے۔ زندگی بھری پڑی ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ان تمام لوگوں کے منہ بند کر دیے کہ جو انہیں کہا کرتے تھے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ کو کوئی چیلنج کرے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ مایوس ہو کر نہ بیٹھ جایا کریں، بلکہ ان کے ان الفاظ کو اس چیلنج کی طرح ایکسپٹ کیا کریں کہ ایک دن ضرور آئے گا جب میں اپنے عمل سے آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ کبھی بھی کسی کے الفاظ کو اپنے الفاظ کے ساتھ ختم نہ کیا کریں، بلکہ ان کے الفاظ کو ایک چیلنج کی طرح لیا کریں۔ جب بھی آپ کوئی نیا کام کرنے لگیں گے تو لوگ آپ پر تنقید کریں گے، آپ پر کمنٹس کریں گے، تو ان کے کمنٹس، ان کی تنقید کو اپنے پلو سے باندھ کے رکھ لیں اور ایک بات اپنے آپ کو کہیں کہ آج یہ لوگ جو مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، کل یہ لوگ میرے لیے تالیاں بجائیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب یہی لوگ جو آپ کو آج تنقید کر رہے ہیں کل آپ کے لیے تالیاں بجائیں گے، اور یہی لوگ جو آج آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کل آپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیں گے۔ بس آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے سوچنے کے نظریے کو بدلنا ہوگا۔ آپ کو ان کے الفاظ کا جواب اپنے ایکشن سے دینا ہوگا، اپنی کامیابی سے دینا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں ایک نئی ویلیو کو ایڈ کرے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔